बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया कमर और आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्टीम पीस जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और मेरे बहुत ज़्यादा ये फ़ेवरेट हैं। और ये अंदर से जूसी कैसे बनते हैं, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चिकन स्टीम पीस बनाने के लिए हमने चिकन लिया है और इसका वज़न है 4 किलो और लेग वाला हमने हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे से धो लिया है और इसके बाद हम छुरी की मदद से इसके हम कट लगा लेंगे। तो सबसे पहले चिकन का हम एक पीस ले लेंगे और छुरी की मदद से इस तरीके से हम इसके गहरे कट लगा लेंगे। 4 से 5 हमने कट इसके लगा लेने हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। और मैं क्लोज़ करके आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं। बाकी के तमाम पीसेस भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम पीसेस पर हमने कट लगा लिए हैं और उसके बाद 1 से 2 चम्मच हम इसके ऊपर नमक इस तरीके से छिड़क देंगे। और नमक छिड़कने के बाद हम हाथों की मदद से अच्छे से ऊपर नीचे से नमक लगा देंगे। और जो हमने गहरे कट लगाए हैं इनके अंदर भी हम नमक अच्छे से लगा देंगे ताकि इस नमक का टेस्ट अंदर तक चला जाए अच्छे से। और नमक लगाने के बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और 30 मिनट के बाद हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। चिकन के पीसेस को नमक लगाकर रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। उसके बाद हमने ऑयल कढ़ाई में डालकर अच्छे से गरम कर लिया है और हम इसमें 2 से 3 पीसेस डाल देंगे और इसका अच्छा सा कलर आने तक हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए। तो इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और दरमियान में 2 से 3 बार हमने इसकी साइड को बदल कर अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। हमने इसको इतना सा ही फ्राई करना है और हमने इसको ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना। तो इस तरह से बाकी के तमाम पीसेस भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और तमाम पीसेस हमने फ्राई कर लिए हैं। इसके बाद हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए और इसकी जो मैरिनेशन हमने करनी है वो हम तैयार कर लेंगे। चिकन स्टीम की जो हमने मैरिनेशन करनी है उसके लिए हम मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बाउल में 1.5 पाव ग्राइंड किया हुआ दही डाल देंगे और 4 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और ये 4 किलो गोश्त के हिसाब से हम मिक्सचर रेडी करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक टेस्ट के हिसाब से। और नमक हमने शुरू में चिकन में लगाया था तो इसलिए हम इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे। और 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इससे चिकन स्टीम में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और बहुत ही ये फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। और 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ये मैं 4 किलो गोश्त के हिसाब से इसके अंदर मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अगर आप कम या ज़्यादा बनाएं तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। आधी चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, इससे चिकन स्टीम में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और 1 से 1.5 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच नेशनल अचार गोश्त का मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे और आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे टाटरी। और 4 से 5 अदद हमने लिए हैं लेमन और इनका रस निकाल देंगे हम। इससे बहुत ही अच्छा सा चिकन स्टीम में टेस्ट आएगा। और लास्ट में हम इसके अंदर 2 से 3 चुटकी फूड कलर की डाल देंगे। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लगा तो हम इसमें पानी थोड़ा सा डालकर इसको हम थोड़ा सा पतला बना लेंगे। और इसको हमने ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना और हमने इसको नॉर्मल सा इसका मिक्सचर रेडी कर लेना है। चिकन पीसेस अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इसके बाद जो मिक्सचर हमने बनाया है इसको हम तमाम चिकन के पीसेस पर इस तरीके से डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से हाथों की मदद से
ऊपर नीचे से और जो हमने कट लगाए हैं इनके अंदर लगा लेंगे, ताकि इनका मिक्सचर का फ्लेवर अच्छे से अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पर तमाम मिक्सचर हमने एक चिकन के ऊपर डाल दिए हैं और एक-एक पीस उठाकर हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्सचर से कवर कर लेंगे, और ऊपर नीचे से और जहाँ पर हमने कट लगाए हैं इनके अंदर भी हमने ये मिक्सचर अच्छे से लगा देने हैं, ताकि ये अंदर तक इनका फ्लेवर चला जाए। तमाम पीसेस पर हमने अच्छे से मिक्सचर लगा दिए हैं और इसको हम रख देंगे 4 घंटे के लिए रेस्ट के लिए, और आप इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, और 4 घंटे के बाद हम इसको निकाल कर स्टीम कर लेंगे। इनको रखे हुए 4 घंटे हो गए हैं, इसके बाद हम इसको प्रेशर कुकर में डालकर स्टीम कर लेंगे। चिकन स्टीम बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर में हमने इस तरह से जालीदार स्टैंड रख दिए हैं, और इसके अंदर हम 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर फॉइल पेपर इस तरीके से रख देंगे। फॉइल पेपर रखने के बाद नोकदार छुरी की मदद से हम इसके अंदर 4 से 5 कट लगा लेंगे। अगर आपके पास छुरी ना हो नोकदार, तो आप किसी भी स्टिक से आप इसके अंदर कट लगा सकते हैं, और तमाम चिकन के पीसेस हम इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे, और इसको फॉइल पेपर को हम अच्छे से कवर कर लेंगे, और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे, और जब प्रेशर कुकर की सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम नीचे से आँच को स्लो कर देंगे, और स्लो आँच पर हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए स्लो आँच पर पका लेंगे, और इसके बाद हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे। 45 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर हमने चेक किए हैं, तो माशाल्लाह से चिकन स्टीम पीस बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ी देर बाद हम इसको निकाल कर प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टीम पीस बनकर तैयार हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। ऊपर से ये सॉफ्ट और अंदर से ये जूसी बनकर तैयार हुए हैं, और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।